यह आपके क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा क्या होती है और इस विद्युत धारा से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या नई चीजें हो सकती है। प्रभाव मतलब किसको प्रभावित करेगी और कुछ नया निकलेगा, वो होता है विद्युत धारा के प्रभाव। और विद्युत धारा क्या होती है, देखो विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, विद्युत धारा आपके परिभाषा देखते हैं। जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा होती है आपके, जैसे पानी किस में बहता है, नदी के अंदर बहता है, तो क्या होती है जल धारा। और विद्युत किसके अंदर बहती है, वायर के अंदर, तो क्या होती है वो विद्युत धारा। तो उसके अंदर क्या होता है, आवेश होते हैं। और जल धारा में होते हैं जल, आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत धारा के अंदर क्या होता है, आवेश का प्रवाह, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और जल के अंदर किसका प्रवाह होता है, H2O का, जल का, नदी के अंदर, तो उसको बोलते हैं जल धारा। इसमें आवेश का प्रवाह होता है। और किसके अंदर होता है, ये वायर के अंदर। और उसमें किसके अंदर होता है, वो होता है आपके नदी के अंदर। तो इस प्रकार से अब विद्युत धारा में अपन क्या जानते हैं, विद्युत धारा क्या करती है, आवेश का प्रवाह। आवेश क्या होते हैं, आवेश होते हैं आपके या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इन आवेशों के प्रवाह या बहना, प्रवाह या बहना, बहने के कारण जो आपके उत्पन्न होती है वो होती है विद्युत धारा। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये क्या है। ये जो आपको दिख रहा है सामान्य एक परिपथ है, जैसे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है। यहाँ आपके सेल जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ये आपके सेल, जो क्या कर रहा है, आवेशों को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, धारा प्रदान करता है। ये आपकी सेफ्टी पिन, जिसका उपयोग स्विच के लिए किया जाता है। क्या है, स्विच है। और ये आपका क्या है, विद्युत बल्ब है, बल्ब, विद्युत बल्ब। ये आपकी क्या है, कुंजी है। क्या है, कुंजी। इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, एक परिपथ के अंदर विद्युत धारा यहाँ से ओके इसमें बह रही है, और ये बल्ब क्या हो रहा है, दीप्त हो रहा है, जल रहा है। अब इन विद्युत परिपथ के अंदर बल्ब को जलाने के लिए हमें किस किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी, तो हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं आपके विद्युत अवयव। क्या बोलते हैं, विद्युत अवयव। अब ये विद्युत अवयव क्या होते हैं, तो अपन देखते हैं। विद्युत अवयव होते हैं परिपथ के लिए अंदर जो आप बल्ब जलाने के लिए आवश्यक है, कुछ भी चीज को जलाने के लिए आवश्यक चीजें हैं, वो होती है विद्युत अवयव। और उनको उनके प्रतीक, प्रतीक क्या होते हैं। अब देखो अपन दर्शाएंगे कैसे, जैसे अपन को कोई विद्युत परिपथ बनाना है, विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा बहेगी, इसको अपन नोट डाउन या रेखा चित्र के रूप में कैसे बताएंगे किसी को, तो उसको दर्शाने के लिए हमें प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, वो है आप प्रतीक। तो सबसे पहला विद्युत अवयव आप विद्युत सेल। क्या है सेल, इस प्रकार का सेल होता है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है धनात्मक टर्मिनल, दूसरा होता है ऋणात्मक टर्मिनल। सेल के अंदर दो टर्मिनल पाए जाते हैं, और ये क्या होता है, विद्युत का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसमें भी जो आपको ये पतली वाली लंबी लाइन दिख रही है, इसको नेगेटिव से दर्शाते हैं, मोटी और छोटी लाइन दिख रही है पॉजिटिव को दर्शाते हैं। ठीक है, अब आ गया विद्युत बल्ब। ये आपका बल्ब है, बल्ब को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार की एक संरचना बनाएंगे और उसको गोला दर्शा देंगे। तो अपन परिपथ में कोई भी दर्शाएंगे, बल्ब को इस प्रकार से दर्शाएंगे। फिर आ जाता है स्विच ऑन की स्थिति में। देखो ये सेफ्टी पिन यहाँ जुड़ी हुई है और इधर से भी जुड़ी हुई है, इसका मतलब ऑन की स्थिति में। तो अपन यहाँ दो बिंदु दर्शाते हैं और इसको जोड़ देते हैं, यहाँ वायर में जाता है, ये ऑन की स्थिति। उसके बाद आती है आपकी ऑफ की स्थिति। कैसे आती है, ऑफ की स्थिति, स्विच ऑफ की स्थिति। स्विच ऑफ की स्थिति क्या होती है, एक वायर जुड़ा हुआ है, एक दूसरी जगह से पड़ा है, इससे जोड़ा नहीं गया है, तो ये होती है ऑफ की स्थिति। ये दो बिंदु है, आपने इससे जोड़ दिया, लेकिन यहाँ से खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया तो ऑफ की स्थिति हो गई। अब आती बैटरी। दो सेल का आपस में जुड़ना बैटरी कहलाता है, और ये आपके सेल क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये मान लो एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। क्या है, तीनों सेल है। इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस प्रकार से जोड़ा दें। और आगे जाके आप इसमें बल्ब जोड़ दोगे, फिर आप इसमें कुंजी जोड़ दोगे, इस प्रकार से। और ऐसे जलने के लिए क्या करोगे, यहाँ जोड़ दोगे तो यहाँ जलने लग जाएगा। अब आता है संयोजी तार। संयोजी तार मतलब इनको जोड़ने वाला, जैसे ये संयोजी तार है, ये भी संयोजी तार है, ये भी संयोजी तार है, ये भी संयोजी है, ये भी
संयोजी तार है। परिपथ में जोड़ने के लिए जो आवश्यक वायर होता है वो होता है संयोजी तार। ये आपकी है बैटरी। बैटरी में क्या करते हैं, ये आपका धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा। बैटरी में दो सेलों को एक साथ संयोजित करते हैं। इसका सिरा जो धनात्मक सिरा इसके ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं और इसका ऋणात्मक सिरा फिर वापस ये धनात्मक सिरा इसके ऋणात्मक सिरे से। इस प्रकार से एक सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ के बैटरी का निर्माण होता है। इसलिए आप देखा होगा सेल होल्डर, तो इस प्रकार का होल्डर होता है, उसमें देखो इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ इस प्रकार के सेल का निर्माण। तो प्लस सिरा माइनस सिरे के साथ जोड़कर अपन बैटरी का निर्माण करते हैं। अब आ जाता है इसके अंदर ये सेल होल्डर देखा होगा, इसमें जब अपन सेल लगाते हैं दोनों उल्टे लगाते हैं, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस जोड़ के किसके निर्माण करते हैं, बैटरी का। ये भी एक सेल होल्डर है जो सेल को पकड़ के रखता है। अब ये सामान्य विद्युत परिपथ है। क्या है ये सामान्य विद्युत परिपथ? विद्युत परिपथ क्या होता है? परिपथ का मतलब होता है मार्ग। क्या होता है? मार्ग। पथ का मतलब मार्ग, परि का मतलब चारों ओर, चारों ओर का मार्ग। चारों ओर का मार्ग, ये मार्ग है कोई यहां से जा रहा है, फिर ये देखो इधर जा रहा है, इधर जाके फिर इधर से होके यहां तक आ रहा है। ये कोई एक मार्ग है। क्या है? मार्ग है। तो इस मार्ग के अंदर अपन को कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी? तो आपको एक बैटरी दिख रही है, ये क्या है? बैटरी। उसके बाद आपको एक संयोजी तार दिख रहा है। क्या दिख रहा है? संयोजी तार। उसके बाद आपको एक सेफ्टी पिन दिख रही है, इसको बोलते हैं स्विच के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में? स्विच। ये आपको एक विद्युत बल्ब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? विद्युत का बल्ब। इस प्रकार से ये क्या बनाते हैं? विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं और इन सबको जोड़ने पर क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है। क्या होता है? दीप्त होता है। दीप्त होता है। क्या होता है? दीप्त होता है। अब उसको आरेख में कैसे दर्शाएंगे? तो वो चीज अपन आरेख में कैसे दर्शाएंगे? ये आप देख रही है, ये आपका क्या विद्युत बल्ब है। इसका ये प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है किसका? बल्ब का। ये आपका इसका प्रतीक है स्विच ऑन। क्या है? स्विच ऑन। और ये आपकी क्या है? बैटरी है। जैसे प्लस सिरा ये और माइनस सिरा ये, तो ये क्या है? बैटरी। तो अपन ऑन स्थिति में क्या करेंगे? विद्युत परिपथ को ऐसे दर्शाएंगे। ऑन स्थिति में बल्ब जल रहा है और विद्युत परिपथ इस प्रकार से। ये दूसरा है, इसमें आपने स्विच को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। स्विच को ये तार को संयोजित नहीं किया, तो ये आपका क्या हो गया? बल्ब ऑफ हो गया। तो ये ऑफ स्थिति में, स्विच ऑफ की स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। अब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, विद्युत धारा को लंबे समय तक किसी धातु से गुजारा जाएगा तो एक तापीय प्रभाव तब तो उत्पन्न करेगी। वो ताप विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस प्रकार से होता है देखते हैं। जैसे आपको क्या विद्युत बल्ब का देख तंतु ये जल रहा है। जल किस वजह से रहा है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ एक छोटा तंतु जुड़ा था, जैसे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। जैसे विद्युत धारा यहाँ आती है तो इसमें ये क्या करती है? तप्त उत्पन्न करती है। क्या करती है? तप्त या ताप। और ताप के कारण ये क्या होता है? बल्ब जलता है। इस कारण ये क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रकाश को उत्पन्न करता है। और ये जैसे ये आपको दे रखी है अभी, ये क्या है? एलईडी है। क्या है? एलईडी। ये तो बल्ब है, ये किसका है? एलईडी का। लाइट इमिटिंग डिवाइस, प्रकाश उत्सर्जक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका पूरा नाम है, ये है आपका, ये है आपका एलईडी, जिसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट एमिटिंग डिवाइस। अब ये क्या करता है? ये प्रकाश का उत्सर्जन करता है बहुत कम विद्युत धारा खर्च करके। और ये है आपकी सीएफएल। सीएफएल क्या होती है? आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है। क्या होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, सप्रदीप्त लेंस, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ये भी आप प्रकाश उत्पन्न करने के काम। अभी आप देख रहे होंगे फ्यूज। फ्यूज क्या काम करता है? विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर के कारण विद्युत तारों को परस्पर सीधा संपर्क में आना। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तारों के अंदर, लेकिन ये तार यहां से तो संपर्क में आने चाहिए, लेकिन यहां सीधे कांटेक्ट में आ गए, यहां ओपनली। तो ये दूसरा तार इसके संपर्क में आ गया, परस्पर संपर्क में आ गया, टूट और तारों के विद्युत रोधन घटने के कारण हो सकता है।
तो क्या हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जैसे टूट फूट होगी तो ये क्या लघु पतंग है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्या करना, यहाँ से धारा, ये जैसे आग है, यहाँ से धारा प्रवाहित होनी चाहिए थी, यहाँ कोई वायर बीच में जुड़ गया तो यहाँ क्या हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी। और टूट फूट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। धारा प्रवाहित होने के कारण एक ही सॉकेट से कई उपयोग से विद्युत करना। ये शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, जैसे एक प्लग है आपके, ये मान लो एक प्लग है, आपने एक प्लग से बहुत सारे वायर डाल दिए, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, एक यहाँ से, ऐसे इस प्रकार से, तो ये यहाँ के पीछे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वहां पीछे क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की आपूर्ति अधिक होगी, मान अधिक होगी और आपूर्ति कम होगी, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इससे परिवर्तन अति बारण हो जाता है। अति बारण का मतलब, अति बारण का मतलब विद्युत धारा का अधिक हो जाना। और अपने समाचार पत्र अति बारण लघु पतन के बारे में आगे बारण पढ़ोगा। अति बारण का मतलब क्या, विद्युत धारा अधिक हो जाना। लघु पतन का मतलब हो गया, जिस पथ से विद्युत धारा जानी चाहिए थी उस पथ से नहीं जाएगी और क्या हो जाएगी, वो बहुत कम पथ के अंदर से जाएगी, तो विद्युत धारा के अंदर टूट फूट हो जाएगी। अब उसके लिए एक उपाय है। उपाय क्या है, इस प्रकार के आप क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्यूज। इन फ्यूज में एक ये सिरा होता है, दूसरा ये, इसको क्रॉस में तांबे के तार, पतले तार से जोड़ा जाता है। ये वाला जैसे ये वाला सिरा है, इसको इस सिरे से जोड़ते हैं ऐसे क्रॉस में। इस मान में 2 वोल्ट है तो एक इसको इस साइड 1 वोल्ट से जोड़ देते हैं, ऐसे क्रॉस में जोड़ा जाता है। तब जब अति बारण हो तो यहाँ से वायर क्या हो जाए, टूट जाए, कट जाए, और क्या हो, विद्युत सांद्रता टूट फूट में कोई नुकसान नहीं हो। इस प्रकार से विद्युत सांद्रता फ्यूज का उपयोग होता है। फ्यूज का उपयोग अति बारण और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, इससे अति बारण और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है। ये भी एक फ्यूज होल्डर है जो फ्यूज को पकड़े रखता है, जो आपके टॉर्च में उपयोग होता है। तो ये फ्यूज होल्डर है और ये फ्यूज है आपका, इसके अंदर ये वायर लगा है, ये फ्यूज है। जैसे टूटता है इसको वापस रिप्लेस कर दे, ताकि विद्युत सांद्रताओं को, विद्युत उपकरणों को नुकसान नहीं। फिर आ जाते हैं आपके ये वाला लघु विच्छेदक परिपथ, इसको बोलते हैं मिनी सर्किट ब्रेकर। मिनी सर्किट अब उन फ्यूज के स्थान पर इसका उपयोग हो जाता है। जब इसका क्या होता है, फिक्स एक विद्युत धारा की मात्रा होती है, जैसे 240 वोल्ट है तो इसमें 240 वोल्ट से अधिक धारा आता है, ये वाला हिस्सा आपके क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले ऊपर था और नीचे हो जाता है। ऐसे क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, विच्छेद कर देता है, परिपथ को तोड़ देता है। क्या करता है, ये परिपथ को तोड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करता है। अब आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने तापीय प्रभाव देख लिए थे। विद्युत धारा के तापमान से क्या होता है, बल्ब जलता है। विद्युत धारा के तापमान पर अधिक तापीय प्रभाव से शॉर्ट सर्किट, ये जो विद्युत धारा के शॉर्ट सर्किट निकले विद्युत धारा पे प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा आपका हीटर होता है। विद्युत धारा में एक मान लो, एक एग्जांपल आपकी हीटर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, हीटर। हीटर है आपके, रॉड है जो आप पानी गर्म करते हैं। ये दोनों क्या है, तापीय प्रभाव करता है। हीटर भी ताप के द्वारा क्या करता है, उष्मा प्रदान करता है, ताप प्रदान करता है। और आपकी जो पानी की रॉड है जिसमें पानी को गर्म किया जाता है, वो भी आपके क्या करती है, तापमान पर, तापन पर तापीय प्रभाव उत्पन्न करती है। किसके कारण, विद्युत धारा के कारण। अब आ जाता है चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, तो विद्युत धारा के द्वारा चुंबक कैसे उत्पन्न की जाती है, चुंबक कैसे बनाई जा सकती है, तो वो अब आप देखो, इससे पता कैसे चला। यह आपके वैज्ञानिक है, इसका नाम है ऑस्टेड। क्या है, ऑस्टेड, जिसने विद्युत धारा की तीव्रता खोज की। एक परिपथ लिया, इसमें यहाँ क्या डाला है, कंपास डाला। क्या डाला, ये आपका क्या है, कंपास। ठीक है, और ये आपकी बैटरी है, ये आपका स्विच ऑफ की स्थिति में है, ये आपका बल्ब है। अब इन्होंने क्या किया, इस स्विच को ऑन किया। क्या किया, ऑन किया। ऑन किया तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई, आपके विद्युत धारा प्रवाहित हुई, यहां से वो इसमें आई। तो ये चुंबकीय सुई पहले ऐसे थी, ये इस प्रकार से बदल गई, ऐसे विक्षेपित हो गई। जैसे विद्युत धारा ऐसे आती है तो ये चुंबकीय सुई पहले सामान्य अवस्था में थी और फिर ऐसे हो जाती है, और फिर विद्युत धारा इसके गुजर के यहां आ जाता है। ठीक है, बदल चलता आपने। ये क्या दर्शाना चाहता है, जब विद्युत धारा के मध्य कोई भी चुंबकीय चुंबक की कोई वस्तु रखी जाती है तो वो क्या करती है, गति करती है, विक्षेपित हो जाती है, उसके अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। वो होता है विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा चुंबक को प्रभावित करती है। अब विद्युत द्वारा चुंबक का निर्माण कैसे करेंगे, देखो इससे पता लगा कि विद्युत के द्वारा चुंबक का निर्माण भी किया जा सकता है। जैसे आप पंखा घूमता है, ये चुंबकीय प्रभाव, वैसे ही आप विद्युत चुंबक सामान्य उदाहरण ये देखो, यहाँ एक बैटरी लोगे, क्या लोगे, बैटरी, और एक स्विच डालोगे इसके अंदर, और एक कील लोगे, कील के ऊपर एक तार लपेट देंगे। क्या करेंगे, ऐसे तार लपेट,
और जैसे विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे या कील नजदीक लाएंगे, ये कीलें देख रहे हो, नजदीक लाएंगे तो कीलें चिपक जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक। जैसे किसी परिपथ में विद्युत धारा के द्वारा विद्युत धारा से विद्युत चुंबक बनाना, क्या बनाना, विद्युत बनाना, ये होता है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। अब इससे पता चलता है कि हम विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे उपकरणों के अंदर विद्युत धारा के द्वारा, जो विद्युत धारा चलती है उसके द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करके बहुत सारे नए उपकरण बना सकते हैं। जैसे अब उपकरण कौन से हो सकते हैं, तो पहला उपकरण आपकी है विद्युत घंटी। क्या, विद्युत घंटी, ये आपकी विद्युत घंटी है। इस विद्युत घंटी में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और यह थोड़ा क्या करता है, गति करता है, और गति करके किस पे लगता है, इस पर। तो ये इसमें चुंबकीय प्रभाव कहां होगा, जो आप एक कुंडली दिख रही है, इस विद्युत घंटी के अंदर, ये क्या है, विद्युत घंटी है, क्या है, विद्युत घंटी। इसमें चुंबकीय प्रभाव कहां होगा, चुंबकीय प्रभाव देखो, मैंने कहा था कुंडली बनाते हैं, कील पे कुंडली बनी थी, तो ये देखो ये यहाँ पे एक धातु, इसके अंदर अपन क्या बनाई, कुंडली बनाई, और फिर विद्युत धारा को प्रवाहित किया बैटरी के द्वारा और यहाँ तक लेके आए, इसमें भी एक कुंडली बनाई। कुंडली बनाने पर ये धातु क्या करता है, इसकी ओर आकर्षित होता है, और ये वाला क्या होता है, इस पे टकराता है, टकराने पर विद्युत घंटी बजती है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर अपन क्या कर सकते हैं, विद्युत घंटी का निर्माण कर सकते हैं, और जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये कुंडली क्या करती है, इसके मध्य चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने के कारण ये गति करता है आपका हथौड़ा। इस प्रकार आपका चैप्टर हो गया फिनिश। थैंक यू सो मच।